हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी होली टू ऑल। और होली हार्ट चक्र का त्यौहार है जिसमें कि हार्ट चक्र खुलता है। हमारा वननेस का त्यौहार है और जिसको हम हर कोई खुशी से मनाता है। और इसीलिए बोलते हैं कि अगर किसी को कलर लगाना हो और उसको लगाने के बाद बोलते हैं बुरा ना मानो होली है। यहाँ अध्यात्म में कई जगह पर बोलते हैं कि होली का मतलब जो बात होली सो हो गई। तो जो हो गया उस पर अपना टाइम बर्बाद मत करें। और होली का जैसे कि और सिग्निफिकेंस या होली के जो करैक्टर्स थे उनमें कौन कौन। सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग करैक्टर हिरण्यकशिपु। प्रहलाद तो था ही था। प्रहलाद तो सत्य के लिए, भगवान के लिए मर मिटने वाला था। लेकिन उसकी इस क्वालिटी को, जैसे बोलते हैं ना कि दिन का हमें तभी पता चलता है जब रात होती है। उजाले का मीनिंग तभी समझ आता है जब अंधेरा होता है। तो हिरण्यकशिपु और होलिका थे, तभी प्रहलाद की जो परीक्षाएं हुई उनमें वो उत्तीर्ण हुआ, उनको उसने पार किया और वो एक हीरे की तरह तराशा गया। और जैसे कि हम इसको और एस्पेक्ट से भी देख सकते हैं कि हमारे जो नॉर्मल जीवन में या रूटीन में एक तो शरीर हो गया, मन हो गया, बुद्धि और आत्मा, इनके बारे में आई थिंक अभी ऑलमोस्ट सबको पता है, सबको पता चल रहा है इन चीज़ों का। तो इसको अगर देखेंगे तो शरीर का दंभ किसको था? होलिका को, कि ये जल नहीं सकता, अमर है। फिर आया मन जो मद से भरा हुआ था। 6 रिपु होते हैं, जो 6 दुश्मन होते हैं, उनसे भरा हुआ था। वो मन का जो विकृत रूप था वो था हिरण्यकशिपु। फिर बुद्धि और आत्मा। बुद्धि आ गई क्यादू, जो समझती थी सब कुछ, और वो आत्मा को उस जाल से फंसाने के लिए लगातार उन प्रयत्नों को करती रहती थी कि तुम कौन हो, सत्य के बारे में बताना, सच्चाई के बारे में बताना, भगवान के बारे में बताना। क्यादू जब प्रहलाद पेट में था तब भी वो भगवत चिंतन में लगी रहती थी। तो वहाँ से ही उसको सीड पड़ा, यानी कि बुद्धि और आत्मा की एक तरफ स्ट्रगल थी और दूसरी तरफ शरीर और मन की लड़ाई, ये थी उनके खिलाफ। और सबको ही पता है कि जीता कौन। यहाँ पे हम इस चीज़ को, अगर कई लोग बोलेंगे कि जो देख सकते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि सोल प्लान होता है, प्रहलाद ने ये चूज़ किया होगा अपने पेरेंट्स, डेफिनेटली ये भी हो सकता है। और अगर सोल प्लान में या प्रहलाद ने चुना कि मुझे इस घर में पैदा होना है, वो पहले उसने ये चुना कि मुझे सीखना क्या है। असीम प्यार भगवान का उसको व्यक्त करना था, उसकी परम पराकाष्ठा को पाना था। तो उसके लिए जो चुनौतियों का सामना उसको करना था। तो जब सोल प्लान करते हैं तो ये होता है कि कुछ लोग ऐसे चाहिए होते हैं जो आपके संगी साथी, जो आपको बार बार टफ चैलेंज दें ताकि आप अपनी योग्यता को सिद्ध कर सको। तो प्रहलाद ने जब चुना कि माता पिता, माँ थी क्यादू, उसके गर्भ से आया और पिता जैसा था और बुआ, कि उसको टफ चैलेंजेस दे दे के कौन ट्रेन करेगा, कौन मजबूत करेगा। तो फिर सोल प्लान के मुताबिक फिर हिरण्यकशिपु ने चूज़ किया होगा, सोल ने चूज़ किया होगा कि हम साथी हैं और तुम्हारा जो लर्निंग है उसके लिए मुझे एक
डेमन की तरह बन के तुम्हारी लाइफ में आना होगा, तुम्हें चुनौतियाँ देनी होगी। तो वो अगर कोई और देता परिवार से बाहर, तो पिता किंग था, है ना, तो वो प्रोटेक्शन के लिए आ जाता, तो वो इट्स सेल्फ ही पिता बना और पिता ही पुत्र के विरोध में उतरा। तो इसलिए ये सोल प्लान के हिसाब से भी कि अगर वो सोल प्लान करके आई थी कि ये सारा वो करना है, और वो पिता ने ही पुत्र को टफ चैलेंज दिया, और उसकी साधना में उसकी जो लर्निंग थी और जो उसके गोल था टू अचीव डिविनिटी और परम तत्व को, परमात्म तत्व को पाना, भगवान के दर्शन करने, तो वहाँ पे भी यही आएगा कि हिरण्यकशिपु और होलिका ने उनको सपोर्ट किया। सो होली वाले दिन इतने रंग, सफ़ेद कपड़े हम पहनते हैं, हम बोलते हैं कि सफ़ेद रंग तो हर चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, कुछ सोखता नहीं। और जो जो रंग फिर उसके ऊपर लगाया जाता है, जो रंग उस दिन खेले जाते हैं, वो रंग, वो चीज़, वो बॉडी, वो माइंड, वो ऑरा फिर अब्सॉर्व करता है उनको। तो और हार्ट चक्रा खुलता है यहाँ पे कि सब लोग बिना किसी भेदभाव के एक उत्साह और उमंग के जोश में होते हैं। सो थोड़ा सा ख्याल आया होली के बारे में, तो ये शेयर कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी होली टू ऑल डिवाइन सोल्स।